दोस्तों बात करते हैं कि मार्केट में किस तरीके का मूवमेंट हम लोग को कल सेंसेक्स एक्सपायरी में देखने को मिल सकता है और उसके बाद आज मैंने क्या ट्रेड लिया था। कल मैं वीडियो नहीं बना पाया बट कल भी हमारे प्रॉफिट्स थे, आज भी हमारे प्रॉफिट्स थे। सबसे पहले मैं आज का आपको ट्रेड बता देता हूँ। देखो ऑलमोस्ट मैंने जब निफ्टी यहाँ से नीचे आ रहा था और प्रीवियस डे लो का आपको मेरा कंसेप्ट पता ही है, मैं इस लो के नीचे जब ये आ रहा था तो एक चीज़ मैंने यहाँ पर नोटिस करा क्या कि ये जब गिर रहा था तो एक भी 5 मिनट का कैंडल अपने प्रीवियस हाई के ऊपर नहीं निकल पा रहा था। आप देखो यहाँ पे ये तो मैं यहाँ पे वेट कर रहा था और साथ ही साथ यहाँ पे बैंक निफ्टी मेरे को दिख रहा था कि बैंक निफ्टी अपने प्रीवियस डे लो से काफ़ी दूर है और निफ्टी अपने प्रीवियस डे लो को ब्रेक कर दिया और जो ब्रेक किया है वो ट्रैप पैटर्न है। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि मार्केट में साइकोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे मुझे कैसे समझ में आया कि बाइंग ही करूँगा तो पैसे मिलेंगे और सेलिंग साइड में पैसे नहीं मिलेंगे, उसका रीज़न बड़ा सिंपल है। देखो एक्सपायरी है तो सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे ट्रेड करने जाएंगे? निफ्टी में, ऑब्वियसली बैंक निफ्टी में नहीं जाएंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कल वर्ल्ड मार्केट का क्या हाल था? रात में डाउ जोन्स वही 400-500 पॉइंट नीचे, नैस्डैक 300-400 पॉइंट नीचे, तो ओवरऑल एक नेगेटिव सेंटिमेंट बना। नेगेटिव सेंटिमेंट के साथ यहाँ पे ये प्रीवियस डे लो को ब्रेक कर रहा है, ऊपर से ये ट्रैप पैटर्न से ब्रेक कर रहा है। अब यहाँ पे अपने को समझना है कि साइकोलॉजी का जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे अगर साइकोलॉजिकली मुझे समझ में आ गया कि ये दो रीज़न कि भाई ट्रैप निफ्टी में होगा, कल पूरा नेगेटिव सिनेरियो वहाँ पे दिख रहा था और इस रीज़न से मैंने यहाँ पे बाई कर लिया। और यहाँ पे कोई टेक्निकल पैटर्न यहाँ पे नहीं दिख रहा, आप कोई भी इंडिकेटर लगा लो, कुछ भी लगा लो, ये प्योर साइकोलॉजी बेस्ड गेम है। यहाँ पे एक तो जैसे ही इसका हाई यहाँ पे क्रॉस हुआ, मैंने यहाँ पे बाई करा था 24,350 का कॉल, अपने ग्रुप में भी मैंने डाला था कुछ 50-55 रुपये में, 105 तक गया, डबल हो गया एकदम इसी मूव में, वो डबल हो गया, गेम ओवर। उसके बाद मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे ये डाल दिया था कि निफ्टी साइडवेज रहेगा, साइडवेज टू बुलिश रहेगा, तो यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड मत लेना। अब देखो क्या हुआ, जब जब ये नीचे आ रहा था बार बार ये ऊपर की तरफ रिवर्स मार रहा था, बार बार ये ऊपर की तरफ रिवर्स मार रहा था। तो ये फिनोमेना काफ़ी टाइम तक देखने को मिला। मैंने ग्रुप में बार बार अपडेट करा था कि सेल साइड पे मत जाओ, ये साइडवेज है, इनफैक्ट ट्रेड ही मत करो निफ्टी में। एक तो पॉइंट ये हो गया। उसके बाद मैंने निफ्टी का और निफ्टी 24,400 का पुट ऑप्शन का चार्ट कंपेयर करके भी दिखाया था कि क्यों ऐसा लग रहा है। बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने ग्रुप में मैं दिन भर पोस्ट करते रहा। आई होप वो काफ़ी आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। अब बात करते हैं कि कल मार्केट में हम लोगों को क्या देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। सबको लग रहा होगा कि भाई यहाँ पे तो बहुत बढ़िया ये एक पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्लियर। यहाँ पे देखो ये फ्लैग एंड पोल टाइप का एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। ये हो गया पोल, ये हो गया फ्लैग, और ब्रेकआउट के बाद निकल जाएगा, नो डाउट ये निकलेगा, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा इसका ओवरऑल पिक्चर, बड़े पिक्चर को समझते हैं, इंट्राडे पे आते हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग आर्ली चार्ट्स पे इसको लगाते हैं बैंक निफ्टी को, और यहाँ पे समझते हैं कि बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली चल क्या रहा है थोड़े से बड़े मूव पिक्चर में। आप देखो ये जो सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी का, ये इस सपोर्ट जोन को बहुत शानदार तरीके से रेस्पेक्ट कर रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर आ जाते हैं, ये एक लेवल है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो कल कहीं ना कहीं ये लेवल का ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद मार्केट नीचे आ गया। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इस तरीके का एक स्ट्रक्चर यहाँ पे मार्केट में फॉर्म हो सकता है? क्यों हो सकता है? क्योंकि मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड है, मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड है नेगेटिव, ये कंसोलिडेट कर रहा है और उसके बाद ये इस तरीके से यहाँ पे गिरना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट। तो क्या कल खुलते ही मार्केट को सेल कर देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आपको मैंने पॉइंट्स यहाँ पे दिखा दिया है, ये 51,980 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 52,000 तक का, तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि हम लोग को एक 52,000 तक का अपमूव देखने को मिल सकता है। अगर कल ये ऊपर की तरफ निकलता है तो यहाँ पे हम लोग 52,000 तक का एक टारगेट बैंक निफ्टी में लेके चल सकते हैं। थोड़ा सा इसको डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग एनालाइज करते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में चल क्या रहा है। देखो आप डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप इसको समझोगे तो ये भी बड़ा क्लियर है एकदम। क्या मार्केट में फॉल हुआ, ये रिट्रेस कर रहा है। अगर मार्केट को यहाँ से रिवर्स करना होता तो इसको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से रिवर्स कर जाना चाहिए था, जो कि ये नहीं किया, राइट। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक इस पॉइंट को देखो ये भी एक तरीके का आप शूटिंग स्टार बोल लो, हैंगिंग मैन हैमर बोल लो, ठीक है। अब इसको आप कहीं भी बोल लो, अगर ये टॉप पे बनता तो शूटिंग स्टार है, नीचे बन रहा तो हैंगिंग मैन हैमर है। ये ना टॉप है ना नीचे है। ये सेम पैटर्न बना, अगले दिन ग्रीन कैंडल बना, देखो यहाँ पे ये सेम पैटर्न बना, नीचे ये ग्रीन बना, उसके अगले दिन देखो किस तरीके से मार्केट में सेल ऑफ आया है। तो ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि खुलते ही सेल कर देंगे, थोड़ा सा इसमें चीज़ों को समझेंगे। और यहाँ पे ये जो फॉल है देखो यहाँ पे बड़े बहुत ही क्लियर है एकदम, जो स्ट्रक्चर है, पैटर्न्स है, सारी चीज़ें क्लियर है। मार्केट यहाँ से गिरा, एक 38% का अपना रिट्रेसमेंट लिया और हो सकता है यहाँ पे डबल टॉप बनाए और इस तरीके से फॉल कर जाए, सबसे पहला तरीका। दूसरा तरीका ये यहाँ से गिरा, ये थोड़ा सा और ऊपर यहाँ या यहाँ आके डबल टॉप बनाए और उसके बाद ऐसे गिर जाए। मार्केट का जो ओवरऑल व्यू है वो नेगेटिव ही है। मैंने 2 दिन पहले भी वीडियो बना के डाला था कि निफ्टी मेरे को 23,000 लगता है, 1700-1800 पॉइंट का फॉल निफ्टी में आना है और वो मेरे को पता है कि वो दिसंबर तक आ ही जाएगा, इनफैक्ट उससे पहले ही आ जाएगा। अब वो 10 दिन में है, 20 दिन में है, महीने भर में है, बट अभी मार्केट में ओवरऑल जो रिवर्सल सेटअप कुछ नहीं है। ये पॉइंट को हम लोग क्लियर यहाँ पे समझ लेंगे। थोड़ा सा बैंक निफ्टी को हम लोग 15 मिनट पे लेके चलते हैं और इंट्राडे में
चीज़ों को थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाया यहाँ पे कि एक यहाँ पे फ्लैग एंड पोल पैटर्न क्लियर यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब इस पैटर्न का हम लोग यहाँ पे बाइंग कैसे करेंगे, तो अपने को क्या चाहिए, स्टॉप लॉस चाहिए छोटा। देखो इस पॉइंट से रिवर्सल आया था और मार्केट में फॉल आया था 51,622, मतलब 51,630 से 650 ये इसको क्रॉस करता है तो आप बाई कर सकते हो। सबसे पहला टारगेट ये हमारा रहेगा 51,782 और उसके बाद जो फाइनल टारगेट देखो यहाँ पे ये जो टारगेट है, जस्ट अ सेकेंड, 51,940। ये क्यों यहाँ पे फाइनल टारगेट है, बिकॉज यहाँ से मार्केट में एक अच्छा खासा यहाँ से हम लोगों को फॉल देखने को मिला। आप देखो यहाँ पे ये वन वे गिरा, यहाँ से 400-450 500 पॉइंट यहाँ पे डायरेक्टली गिरा है, तो ये कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। एक आपको अपमूव मिल जाएगा, अगर फर्स्ट हाफ में अपमूव मिला तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जो है सेकंड हाफ में अच्छा खासा यहाँ पे फॉल कर सकता है। तो ये दोनों सिचुएशन मैंने यहाँ पे बता दिया आप लोगों को। अब व्हाट इफ इन केस कि बैंक निफ्टी गैप अप खुल जाता है, गैप अप खुल जाता तो सेम चीज़ है, ये एज इट इज़ रहेंगी, इसमें कहीं कोई चेंजेस नहीं है। अगर गैप डाउन खुल जाता, अगर ये गैप डाउन खुल जाता है तो हम लोगों को एक पॉइंट को यहाँ पे समझना होगा। देखो ये कहीं ना कहीं, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा ना क्लियर करते हैं चार्ट्स को। फ्लैट और गैप अप मैंने बता दिया, अब गैप डाउन समझा रहा हूँ। देखो कहीं ना कहीं मार्केट इसको ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ गया था और यहीं पे सपोर्ट ले रहा है। अब अगर कल को ये 51,450 के नीचे आता है, एक पुल बैक और ब्रेक डाउन, यहाँ पे हम लोग सेल करेंगे। टारगेट 51,200 51,000 तक के टारगेट्स हम लोग यहाँ पे आराम से लेके चल सकते हैं। सिंपल है एकदम, बैंक निफ्टी क्लियर है। अब निफ्टी पे आ जाते हैं। तो निफ्टी देखो, सेंसेक्स का में आपको ट्रेड करना हमेशा से मैंने आपको बताया कि आपको निफ्टी के पर्सपेक्टिव से ही सेंसेक्स में ट्रेड करना। अब यहाँ पे जो पूरा स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा निफ्टी का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखते हुए आता है कि निफ्टी का स्ट्रक्चर क्या चल रहा है। देखो यहाँ पे फॉल कर रहा है, पुल बैक, फॉल कर रहा, पुल बैक, फॉल किया, पुल बैक, यहाँ पे थोड़ा स्लाइट, फिर देखो यहाँ पे फिर ये हल्का सा गया, ये फिर गया, और ये इसी तरीके से चल रहा है। एक बार भी अपने प्रीवियस स्विंग को ये ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर पाया। तो ये क्रिस्टल क्लियर है कि मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो नेगेटिव साइड है। तो जितने भी ट्रेड से अगर हम लोग नेगेटिव साइड के लेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिशियल प्रूव होगा, ठीक है। अब करेंगे कैसे ट्रेड, तो बैंक निफ्टी का तो मैंने आपको समझा दिया। अब निफ्टी के लिए जो रेजिस्टेंस पॉइंट्स है अपसाइड, देखो यहाँ से निफ्टी टच करके बहुत अच्छा यहाँ पे सेल ऑफ आया था निफ्टी में आज मॉर्निंग आवर्स में, विच इज़ 24,480, मतलब 24,500 का जो लेवल है। तो मेरे पर्सपेक्टिव से 24,500 या 24,530, एक मिनट इसको आर्ली टाइम फ्रेम पे भी ज़रा सा लगा के चेक कर लेते हैं। आर्ली टाइम फ्रेम पे इसमें कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर है क्या, जस्ट अ सेकेंड, मैंने अभी तक देखा नहीं है इस चीज़ को, ठीक है। यहाँ पे मेरे को आर्ली टाइम फ्रेम पे कुछ एज सच तो नहीं दिख रहा है, ये एक ट्रेंड लाइन टाइप का दिख रहा है, ले सकते हैं, बट ये बहुत दूर हो जाता है, मतलब यहाँ से 300-350 पॉइंट का दूर हो जाता है। तो ये कोई पॉइंट अभी क्रिएट नहीं करता, हो सकता है मंडे या ट्यूसडे को नेक्स्ट वीक ही इसका इंपॉर्टेंस बने, ठीक है। तो क्लियर है, 15 मिनट पे चलते हैं फिर से। देखो सेंसेक्स में ट्रेड करना, निफ्टी को देख के करना, ये एकदम क्लियर है हम लोगों को। अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस पॉइंट्स आ रहे हैं, ये आया पहला रेजिस्टेंस, ये हो गया हमारे लिए दूसरा रेजिस्टेंस, और एकदम फुल एंड फाइनल रेजिस्टेंस हो गया ये तीसरा वाला हमारा, जो 24,580 से 600 आप पकड़ लो। अब ये ऊपर की तरफ निकलता है या फ्लैट खुल के ऊपर जाता है या गैप अप खुलता है, ये दोनों सिचुएशन का मैंने आपको बताना। गैप डाउन बताऊंगा मैं फिर से। यहाँ पे डबल टॉप बना सेल, यहाँ पे डबल टॉप बना सेल, यहाँ पे डबल टॉप बना सेल, यहाँ पे डबल टॉप बना अगर सेल करता है तो टारगेट हम लोग 24,300 का लेंगे। यहाँ पे डबल टॉप बना सेल करता है तो टारगेट हम लोग 24,400 का लेंगे। यहाँ पे डबल टॉप बना और सेल करते हैं तो यहाँ पे टारगेट 24,480 से लेकर 24,450 तक का लेंगे। क्यों? क्योंकि ज़्यादा दूर से चल के आएगा तो बीच में थकेगा, यहीं से चल के आएगा तो लंबा जाएगा, यहाँ से चल के आएगा तो यहाँ तक जाएगा, यहाँ से चल के आएगा तो यहाँ तक या यहाँ तक जाएगा। ये एक, मतलब मैं कैसे बताऊँ, सिंपल लैंग्वेज में इसका अंडरस्टैंडिंग है। अब गैप डाउन के केस में क्या करेंगे, तो हम लोगों को एक चीज़ को समझना होगा यहाँ पे कि अगर गैप डाउन खुलता है, ये निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का पैरेलल चार्ट है, इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगर गैप डाउन खुलता है तो क्या बैंक निफ्टी में मैंने जो आपको ये लेवल दिया है अभी, यहाँ पे देखो आप ये लेवल, ठीक है, क्योंकि इसका डे लो बहुत दूर है बैंक निफ्टी का, 550 पॉइंट दूर है, तो इसके डे लो के हिसाब से हम लोग यहाँ पे काम नहीं कर पाएंगे, और इसका डे लो है यहाँ पे 60-70 पॉइंट दूर है। तो निफ्टी इसको अगर ब्रेक करता है 24,360 को आप, और एक प्राइस एक्शन ऐसा हम लोग को दिख रहा है, और साथ ही साथ ये 450 के नीचे बैंक निफ्टी ऐसा प्राइस एक्शन दे रहा है, सेल करो, सेल में प्रॉब्लम आपको डरने का नहीं है। अगर ये एक बार रिवर्स भी आ गया तो आप दोबारा अटेम्प्ट करो, 2 स्टॉप लॉस का एटलीस्ट यहाँ पे आप सिचुएशन बना के चलो, ठीक है। और अगर इस तरीके से आप सेल करते हो, या तो यहाँ पे या इसके नीचे आप ऐसे सेल कर रहे हो, तो टारगेट्स हम लोग लेके चलेंगे। थोड़ा सा प्रीवियस चार्ट्स को देख लेते हैं, यहाँ पे कहीं कोई गैप है, कोई सपोर्ट है, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे ठीक है, ये देखो सबसे पहला सपोर्ट, ये देखो ये हो गया हमारा यहाँ पे दूसरा सपोर्ट। तो ये 24,230 से 24,100 तक का यहाँ पे हम लोग को टारगेट देखने को मिल सकता है। आई होप ये पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव आपको क्लियर है।
एक बार इसको बड़े टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं, डेली चार्ट्स पे बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है। निफ्टी बेसिकली अच्छा यहाँ पे देखो, ये जो कंसोलिडेशन एरिया है ना, निफ्टी यहाँ पे आके रुक रहा है। ये देखो, ये जो निफ्टी यहाँ पे इतने दिन रुका हुआ था, ठीक है, तो ये इस जोन पे रुकेगा, मतलब 24,000 तक ये थोड़ा रुक रुक के ही जाएगा, जैसा एक बार देखने को लग रहा है अपने को। देखो जैसे यहाँ पे ये एक सपोर्ट एरिया था, यहाँ पे रुका, कितने टाइम रुका, उसके बाद ये ब्रेक डाउन किया, तो ये भी एक तरीके का एक सपोर्ट ही एरिया है, यहाँ पे भी रुकेगा और उसके बाद फॉल करेगा। अब एक जो चीज़ है जो मैं बार बार हर वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, ये हमेशा स्टैंड कर रहा है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये इस तरीके से यहाँ पे फॉल एकदम हम लोगों को देखने को मिलेगा। बाकी अगर आपको भी जानना है कि कैसे मैंने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पे देखो, एक बार इसको 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या देखने को मिला मुझे। साइकोलॉजी तो मैंने यूज़ करा, उसके साथ साथ यहाँ पे किस तरीके से छोटे छोटे प्राइस एक्शंस को देखना पड़ता है। यहाँ पे देखो, ये एक इनसाइड कैंडल का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ था, और इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन देखो कितना यहाँ पे प्रॉपर था, और जैसे ही यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ, ये देखो, ये इनसाइड कैंडल में यहाँ पे ये फॉर्मेशन था, इसका ब्रेकआउट हुआ, मैंने एंट्री ले लिया। मुझे कोई चीज़ का यहाँ पे वेट करना ही था। अब आप 3 मिनट में आके डब्ल्यू पैटर्न नहीं खोजोगे, या 1 मिनट में आके नहीं खोजोगे, ठीक है। मैंने क्या बताया, टेक्निकल्स यहाँ पे काम नहीं करते, साइकोलॉजी और थोड़ा सा चार्ट पैटर्न का एक्सपीरियंस और इन चीज़ों को समझना। दूसरा, आज मैंने कैसे आइडेंटिफाई कर लिया कि मार्केट साइडवेज रहेगा, जो कि ये एक्जैक्टली वैसा ही था, और यहाँ पे सेल नहीं करना है, इस पॉइंट को कैसे क्लैरिफाई कर लिया। ये सारी चीज़ अगर आपको सीखना है तो मेरा ट्रैप ट्रेडिंग या एडवांस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, या मेरे साथ आपको ट्रेड करना और प्रीमियम अपडेट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करिए। लिंक आपको टेलीग्राम का मेरे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।